गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 योग विषय में यूनिट 1 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमन, महर्षि दयानंद सरस्वती की योग परंपराएं देखेंगे। यानी कि 4 योगियों का जीवन परिचय, उससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी अद्वैत वेदांती थे, ध्यान रखिएगा, अद्वैत वेदांत से संबंधित थे और उम्र इनकी सिर्फ और सिर्फ 39 ईयर्स की रही। और सिर्फ 39 ईयर्स की अल्प आयु में ही इन्होंने इतना काम कर दिया, इतनी छाप छोड़े पूरे विश्व में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में, कि हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया इन्होंने। और इनके बचपन से लेकर मोक्ष तक की जो कहानी है, संक्षेप में हम लोग देखते हैं। कहानी के जरिए तो हमें बहुत सारे तथ्यों की जानकारी मिलेगी, जिससे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम याद कर लेंगे। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ये तिथि याद रखिएगा, 12 जनवरी। कौन से दिवस के तौर पर मनाया जाता है, कोई बता सकते हैं? 12 जनवरी को युवा दिवस। युवा दिवस के तौर पर। तो हो सकता है कि एग्जाम में, हालांकि नोट्स में हमने नहीं दिया तो अभी चर्चा में आ गया, ध्यान आया, हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए युवा दिवस के तौर पर किन योगी का जन्मदिन मनाया जाता है, ऐसे पूछ दे, या युवा दिवस कब मनाया जाता है और किस योगी से संबंधित है। 2 सवाल तो कूट करके जवाब आएगा, तो अब सब लोगों को याद है, दिक्कत नहीं होगी। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और 1863 में, यानी उस समय मकर संक्रांति 12 जनवरी को हुआ करता था। अभी हम लोग 2024 में हैं और पिछले कुछ सालों से मकर संक्रांति 15 जनवरी को होना शुरू हो गया। बीच में बहुत लंबे समय तक 14 जनवरी हुआ करता था। अब 15 जनवरी, मतलब थोड़ा थोड़ा समय जो है आगे बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो इससे अंदाजा लगता है मकर संक्रांति पहले 12 जनवरी को हुआ करता था। सोमवार का दिन था। सुबह 6:49 पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और कहते हैं कि उनकी माता ने वाराणसी में भगवान शिव से, बाबा विश्वनाथ से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी। और एक दिन स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनको भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम्हें मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तो इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए तो उनकी माता भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव का ही आशीर्वाद प्रसाद मान करके उनका लालन पालन कर रही थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। हो सकता है एग्जाम में कई बार कुछ छोटे छोटे सवाल भी आ जाते हैं। तो उनके बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद के नरेंद्र नाथ, और प्यार से लोग उनको कहते नरेन, नरेन कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम था, यानी स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त, ध्यान रखिएगा, पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। और वे कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। आज कोलकाता हो गया, उस समय कलकत्ता था, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। शिक्षा दीक्षा कैसी रही नरेन की, यानी स्वामी विवेकानंद की? तो माँ ही उनके बचपन की गुरु थी, माँ ही उन्हें पढ़ाती थी। तो बांग्ला और अंग्रेजी की शुरुआती ज्ञान उन्हें अपने माँ से ही प्राप्त हुआ। रामायण और महाभारत की कहानियां माता उन्हें सिखाती थी, कथाएं सुनाती थी। और जब वो 6 साल के हुए तो प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया। और बचपन से ही उनकी प्रतिभा ऐसी थी, जिस चीज को एक बार पढ़ लेते थे उनको याद हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था, ऐसे स्मरण शक्ति उनकी थी। और कहते हैं 1870 में 7 साल की उम्र में उनको, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, उन्होंने मेट्रोपोलियन ट्यूशन की शुरुआत की थी, उसमें उनको दाखिला मिल गया था। उस समय ईश्वरचंद विद्यासागर, आप सोचो, जो जिनका नाम हम लोग लेते हैं कि बहुत विद्वान थे, उनके बारे में बहुत पढ़ते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर की तरह बन जाओ। तो ईश्वरचंद विद्यासागर उन्हीं के समय थे और उनसे उम्र में बड़े थे। तो जब वो ईश्वरचंद विद्यासागर बड़े थे तो उस समय ये बच्चे थे स्वामी विवेकानंद जी।
1870 में उन्होंने उनके मेट्रोपोलिटन ट्यूशन में एडमिशन लिया था। लेकिन हुआ ये कि 14 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी को पेट का रोग हो गया, तो काफी बीमार हो गए थे। उस समय होता था ना, ज्यादा उम्र तक पढ़ाई हमारी चलती थी। और उनके पिताजी कुछ समय के लिए रायपुर में थे, वहाँ ट्रांसफर था उनका या वहाँ काम कर रहे थे, तो रायपुर में ही वो अपने पिता के पास चले गए। लेकिन वहाँ स्कूल नहीं था रायपुर में उस समय। आजकल आज तो रायपुर काफी जो है चमक गया हुआ है, काफी विकास हुआ है। ये उस समय की बात थी, आजादी से पहले की, काफी पहले की। 1814 साल हो गए, 63 में 14 साल जोड़ दीजिए, तो उस समय की बात थी। तो स्कूल नहीं था, तो पिताजी से ही वो शुरुआती शिक्षा लेते थे। पिताजी आते थे काम करके, फिर उनको पढ़ाते भी थे। और उनके पिताजी से जो मिलने उनके मित्र मेहमान आते थे, उनके साथ में वो अलग अलग विषयों पर स्वामी विवेकानंद जी चर्चा करते थे। और उनकी बुद्धि और उनकी तर्क शक्ति को देख करके सब लोग हैरान हो जाते थे कि ये क्या बालक है। फिर ऐसा हुआ कि उनके पिता फिर कोलकाता लौट आए, यानी कलकत्ता लौट आए उस समय के। 19 साल की उम्र में उन्होंने, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवेशिका, उस समय होता था, प्रवेशिका में दाखिला लिया कलकत्ता में। और 2 साल का जो प्रवेशिका का सिलेबस था उसको उन्होंने 1 साल में ही पूरा कर लिया। और फर्स्ट क्लास से वो पास हो गए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। फिर वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया उन्होंने। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज उस समय बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था कोलकाता का। और उस समय प्रिंसिपल थे कॉलेज के डब्लूंट हेस्टे। उन्होंने कहा था कि मैंने कई देशों की यात्रा की है, कई देश में गया। कई देश का मतलब जो ब्रिटेन के औपनिवेशिक देश थे वहां पर वो गए थे। तो उन्होंने इतना प्रतिभाशाली छात्र कहीं नहीं देखा था जितने स्वामी विवेकानंद थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1884 में बीए की परीक्षा पास कर रही थी। कब की थी? 1884 में बीए की परीक्षा पास की। और उसी साल उनके पिताजी का निधन हो गया। अफसोस की बात ये रही, 1884 में ही स्वामी विवेकानंद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब आध्यात्मिक ज्योति का, जैसे पिता का अब स्वर्गवास हुआ तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। घर की माली हालत अब बिगड़ने लगी थी। और इधर इनका अब आध्यात्म की तरफ जो है अब ये ज्यादा रुझान हो गया। वैसे तो शुरुआत से था, लेकिन अब ज्यादा हो गया। एक चीज उनके साथ बचपन से होती थी, ये जानना चाहिए हम लोगों को, कि जब वो सोते थे तो उनको आंख बंद करते उनके भाव के पास में एक ज्योति दिखती थी। और ज्योति बढ़ते 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 बड़ा होता था, फिर वो फूट जाता था, फैल जाता था, सफेद प्रकाश पूरे शरीर में फैल जाता था। तो उसके लिए वो सोचते थे कि ऐसे सीधा ना सो करके ऐसे सिर के बल सोते थे, उस ज्योति के लिए ऐसे सोते थे, सिर को नीचे करके। उनको लगता था कि जो मेरे साथ हो रहा है सबके साथ होता होगा। तो उन्होंने किसी से इस बात की चर्चा नहीं की। सबसे पहले उन्होंने फिर अपने गुरु को ये बात बताई। तो गुरु ने कहा कि ये तो अद्भुत चीज है और तुम सामान्य बालक नहीं हो। तब उनको पता चला कि ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही होता है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और मेरे ऊपर कुछ अद्भुत शक्ति वाकई है। पहले उनको इसका ज्ञान नहीं था। अब अपने गुरु से, यानी स्वामी यानी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद की भेंट कैसे हुई उसकी चर्चा देख लेते हैं। दरअसल स्वामी विवेकानंद जी के मन में ये इच्छा हमेशा थी कि वो भगवान को जान पाए, ईश्वर का साक्षात्कार कर पाए। तो उनके मन में इच्छा थी कि कोई तो ऐसे संत होंगे जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया होगा, तो उनसे मिल करके उनसे पूछेंगे कैसे साक्षात्कार होता है, क्या तरीका है। तो उन्होंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से ऐसा सुना कि एक रामकृष्ण परमहंस जी हैं जो संत हैं, और उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, वो माँ काली से साक्षात बात करते हैं। कई लोग ऐसा कहते थे। तो नरेंद्र जी ने जब सुना, यानी नरेंद्र ने, तो उन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस से मिलने की ठान ली। और 1881 में पहली बार उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। और रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात हुई तो नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी को कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए वो। उनको लगा कि ये पागल से आदमी है कोई। जबकि रामकृष्ण परमहंस ने इनको देखते ही कह दिया था कि तुम नारायण हो। उस पर भी लंबी कहानी, उतना जाएंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने, उनके गुरु ने उसी समय कह दिया था कि आप धरती पर बहुतों का उद्धार करने के लिए, मानवता का उद्धार करने के लिए आप उत्पन्न हुए हो। उस समय उनको उनकी बातें बहुत अटपटी सी लगी थी। अब कहते हैं कि
स्वामी विवेकानंद जी जब दूसरी बार उनसे मिलने गए, पहली बार मिलने गए तो ये सब घटनाएं हुई, लेकिन वो अपने आप को दूसरी बार भी वहां जाने से रोक नहीं पाए। दूसरी बार भी गए और वहां जो संत मंडली बैठी हुई थी, इनके शिष्य लोग बैठे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के, जब वो लोग उठ के जाने लगे या चले गए तो अकेले पा करके इन्होंने सवाल पूछा, चूंकि इनके मन में तो ईश्वर साक्षात्कार की जिज्ञासा थी। तो इन्होंने साहब से पूछा कि क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रिंसिपल से सुना था। तो रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सहजता से उत्तर दिया था, इंग्लिश में से है उसका, गॉड कैन बी रियलाइज्ड, वन कैन सी एंड टॉक टू हिम एज आई एम डूइंग विद यू, बट हु केयर्स टू डू सो। मतलब ये कि ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, कोई उसे देख भी सकता है और उससे बात भी ऐसे कर सकता है जैसे है नरेंद्र मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा करने की किसको परवाह है? कौन ईश्वर को ढूंढना चाहता है? कौन साक्षात्कार करना चाहता है? किसी को ऐसी परवाह नहीं है। उस समय तो नरेंद्र नाथ जी को विश्वास नहीं हुआ, यानी स्वामी विवेकानंद जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनका मिलन जारी रहा और आगे ही रामकृष्ण परमहंस से उनके स्पर्श के बाद उनके अंदर एक नई अनुभूति पैदा होने लगी। उनको लगा कि नहीं, इनमें कुछ तो खास है जो बाकी लोगों में नहीं है। अब वो धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस के बहुत करीब जा चुके थे, अक्सर जाते रहते थे, बीच में गैप हो जाता था, अपनी माँ और बहनों को खाने की दिक्कत ना हो उनके लिए इंतजाम करते थे। तो जब उनका प्रेम बढ़ गया तो स्वामी विवेकानंद जी सोच रहे थे कि मुझे तो संन्यास लेना है, तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि ऐसा इंतजाम करवा दो कि मेरे घर परिवार में किन्हीं को रहने खाने की दिक्कत ना हो, घर तो था ही, खाने की पहनने की दिक्कत ना हो, तो मैं संन्यास ले पाऊं, मैं इत्मीनान से कम अपनी साधना कर पाऊं। तो उन्होंने कहा आप माँ काली से ही मेरे लिए मांग दो, आपका तो साक्षात्कार हुआ है, आप तो माँ काली से बात भी करते हो, तो क्यों नहीं मांगते मेरे लिए? आप मुझे इतना प्रेम भी करते हो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक काम करो, तुम खुद ही जा करके माँ काली से बात करो और उनसे जो कुछ भी तुम मांगोगे, उस दिन मंगलवार का दिन था, कि आज की रात तुम रुको यहीं पर और आज माँ काली से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो पहले उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ स्वामी विवेकानंद जी को कि ऐसा हो भी सकता है कि माँ काली मेरे दर्शन देंगी मुझे। तो रात में रुक गए, उनके अंदर जिज्ञासा भी थी और ये भी था कि अगर ऐसा हुआ तो हम अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्था करवा लेंगे माँ काली से बोल करके। तो रात के जब गहरी रात हो गई तो मंदिर के अंदर स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने भेजा, कहा जाओ पट खुला हुआ है, मंदिर के अंदर जाओ, देखो माँ के दर्शन करो। तो जिज्ञासा बस गए वहां, उनके मन में बहुत कौतूहल था, वहां पहुंचे तो वहां पर माँ पत्थर की मूर्ति ना होकर के साक्षात रूप में प्रकट थी। अब तो जो चीज पहले उन्होंने कभी देखा नहीं था, उस रूप को देख करके स्वामी विवेकानंद जी के, यानी उस समय तो नरेंद्र नाथ ही थे, उनकी तो हालत खराब हो गई। ऐसी दिव्य अनुभूति हुई कि वो शुद्ध बुद्ध खो बैठे। और जब साक्षात जिनके अंदर वैराग्य की भावना और साक्षात भगवान मिल जाए सामने, तो भला अपने परिवार के लिए कुछ कहाँ से मांगेंगे? वो सब कुछ भूल गए और माता से हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, ताकि हे माँ मैं तुम्हें सदा देख पाऊं। विवेक होगा, वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, तो माता के दर्शन इस रूप में हमेशा हम करते रहेंगे। और ये बोल करके फिर थोड़ी देर बाद वो, जब वहां फिर चीजें सामान्य हो गई अंदर, तो वो वापस लौट आए, रामकृष्ण परमहंस के पास दौड़े दौड़े आए उनको अपनी अनुभूति बताने के लिए। और फिर उनको ये लगा कि गुरु तो वाकई हमारे बहुत महान है। तो जब वो आए तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको पकड़ के पूछा, अरे तुमने माँ से मांग लिया जो मांगना था? अब इनकी निद्रा टूटी, अरे मैं तो क्या मांगने गया था और मैं तो मांग ही नहीं पाया, मैं तो कहाँ खो गया। तो इन्होंने कहा कि दोबारा जाओ, तुम दोबारा जाओ। फिर दोबारा से रामकृष्ण परमहंस के कहने पर ये गए, फिर वहीं गए और फिर से वही दृश्य वहां उपस्थित हो गया, फिर से माँ काली वहां साक्षात हो गई और फिर से इनकी सुध बुध खो गई थी। फिर से इन्होंने वही कहा, ज्ञान दो, वैराग्य दो, विवेक दो। और फिर आए तो फिर जो है इनको
रामकृष्ण परमहंस ने कहा मांगा, तो अब तो इनको समझ में आ गया कि जब इस स्थिति में हो तो भला इतनी छोटी तुच्छ चीजें कोई कैसे मांग सकता है। और वो दिन था, उसके बाद से स्वामी विवेकानंद जी का यानी नरेंद्र जी का जीवन बदल गया। और उसके बाद लंबी कहानी है, गुरु को कैंसर हो गया, उनकी सेवा करने लगे। और उस सेवा के दौरान कहते हैं जब 3 दिन बचा हुआ था रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर त्याग का, जिसको महाप्रयाण कह लें, तो 3 दिन पहले रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी संपदा यानी जो आध्यात्मिक शक्ति थी, सारी आध्यात्मिक शक्ति उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी में एक तरह से समर्पित कर दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया, सौंप दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि नरेन, अब मैं तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ, अब मैं फकीर बन गया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया, और संन्यास के बाद उन्होंने जो नाम रखा अपना, विवेकानंद हो गए। तो स्वामी विवेकानंद संन्यास के बाद का नाम था, और पहले का नाम नरेंद्र नाथ था, नरेन कहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद अब 1890 में अपने गुरु भाइयों के साथ जो उन्होंने साधना की थी, उन सब से विदा लेकर के उन्होंने कहा मैं भारत भ्रमण करना चाहता हूँ, भारत को देखना चाहता हूँ, और अकेले ये करना चाहता हूँ एक सन्यासी के तौर पर। तो भारत भ्रमण पर वो अज्ञात सन्यासी के रूप में निकल पड़े। अनेक रियासतों की यात्राएं की, बहुत अनुभव उनको हुए, कष्ट भी हुए। और इस दौरान जहां भी जाते, जहां भी रुकते थे, सन्यासी समझ करके जो लोग भी उनको अपने यहाँ आश्रय देते थे, रुकवाते थे, उनके यहाँ जब उनका सत्संग होता था तो सभी लोग उनके शिष्य बन जाते थे। और इस तरह से उनकी ख्याति फैलती जा रही थी। कई रियासत थे उस समय, उनके राजा जो छोटे छोटे थे उनके शिष्य बन गए थे। और उसी दौरान उनके कई राजा ने उनके जो है माताओं के लिए, घर के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी थी। तो उनको ये चीजें अब, इस बात का कोई भय नहीं था कि अब उनका परिवार कैसे जो है, माता और बहनों का क्या होगा। कहते हैं खेतरी एक जगह थी, वहां के राजा थे अजीत सिंह, वो भी उनके शिष्य हो गए थे। 1891 में उन्होंने अलवर में महर्षि पतंजलि के महाभाष्य का अध्ययन किया था, व्यास भाष्य का। और 1892 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक से भी मुलाकात की थी। तो ये जो पतंजलि के महाभाष्य की चर्चा है ना, राजयोग किताब उन्होंने लिखी थी बाद में, महर्षि पतंजलि के उस पर भाष्य पर फिर अपना भाष्य उन्होंने लिखा था। और ये तिथि याद रखिए, अमेरिका की यात्रा 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। और वहाँ जो ऐतिहासिक दिन था जहाँ उनको की धार्मिक महासभा में भाषण देना था, वो दिन था 11 सितंबर 1893। ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 क्या था, वह था विश्व धार्मिक महासभा। विश्व धार्मिक महासभा में उन्होंने 11 सितंबर 1893 को विश्व प्रसिद्ध अपना भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये इसी शब्द से इनकी पहचान होती है कि पहली बार कोई था जो इस तरीके से अपनापन के रूप में संबोधन की शुरुआत की थी। तो कहते हैं उस समय पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। फिर उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति पर काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया था, भारत की धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की थी, और अद्वैत वेदांत का उन्होंने सबको पाठ पढ़ाया था। और जो लोग उस समय औपनिवेशिक शासन थे, जैसे अंग्रेजी शासन, उनको कड़ा संदेश भी दिया था कि आप बहुत कहते हो कि हम अच्छे हैं, तो आप क्या कर रहे हो उसका भी आप सुन लो। तो उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई थी इंग्लैंड को। उसके बाद अमेरिका से मेरे कुछ समय रहने के बाद इनकी ख्याति हुई, लंबे समय तक वहां रहे। और फिर जो है यूरोप में इधर उधर जगह जगह इनको आमंत्रित किया गया, और ये जगह जगह जाते रहे, अपने अपना व्याख्यान देते रहे लोगों को। इससे बहुत फायदा हुआ, कई लोग इनके शिष्य बन गए। और फिर दोबारा ये 1897 में भारत वापस लौट आए, और 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 1 मई 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और दोबारा ये फिर से 1899 में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की यात्रा पर गए थे।
यानी 2 बार गए विदेश यात्रा। उसके बाद महासमाधि की चर्चा कर लेते हैं। 1900 में ये दोबारा भारत वापस लौटे और उस समय तक ये काफी अस्वस्थ रहने लगे थे। और 4 जुलाई 1902 को, ध्यान रखिएगा कब, 4 जुलाई 1902 को इन्होंने बेलूर मठ में नश्वर शरीर को त्याग दिया, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई इनको। जन्म कोई बताएंगे क्या है, जन्म की तिथि क्या थी? तो इनके समाधि की तिथि का भी सामने है, जन्म तिथि 12 जनवरी 12 जनवरी 1893। 1893। 93 नहीं, 1863। 1863, 12 जनवरी 1863। और ये हुआ 4 जुलाई 1902। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट वाक्य थे, कुछ किताबें थी, ग्रंथ थी, उस पर चर्चा। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य है जो वो कहते थे, आदर्श वाक्य कह ले उनकी तरफ से, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निपोधत। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये जो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत है, ये कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 3 मंत्र 14वां, यहाँ से लिया गया है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना। अगर आ जाए कहाँ से लिया? कठोपनिषद से लिया। उनके लिखे ग्रंथ उत्तिष्ठ जागृत, मेरे गुरुदेव, परिव्राजक, परिव्राजक के तौर पर जो घूमे थे, राजयोग, यही योग दर्शन पर, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर भाष्य है। कर्मयोग, ध्यान रखिएगा, कर्मयोग से संबंधित भी सवाल पूछा जाता है, राजयोग से संबंधित सवाल पूछा जाता है। और भक्ति योग नाम पर भी इन्होंने किताब लिखी थी। और हमने शुरुआत में ही कहा था कि वेदांत को बहुत मानते थे, वेदांत पर जो है काफी वक्तव्य देते थे। तो इनका जो वेदांत हुआ, उस वेदांत का नाम हुआ नव्य वेदांत का सिद्धांत। जैसे हम लोग कहते हैं अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत को ही मानते थे, उसमें कई चीजें नई की थी। तो अगर आ जाए एग्जाम में नव्य वेदांत किससे जुड़ा हुआ है, तो नव्य वेदांत स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। जैसे अद्वैत वेदांत का किनसे होता है? शंकराचार्य जी से माना जाता है। उसी तरह से नव्य वेदांत माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी, उनकी याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पहले हम लोग देख चुके, एक बार और नजर मार लेते हैं। 12 जनवरी 1863, जन्म कोलकाता में। 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हुई। प्रसिद्ध भाषण इन्होंने शिकागो में दिया, जो भी हम लोगों ने देखा, 11 सितंबर 1893 को विश्व धार्मिक महासभा में। गुरु से भेंट हम लोगों ने देखा था 1881 में हुआ था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को मानते थे और इनका जो अपना सिद्धांत हुआ, नव्य वेदांत का सिद्धांत हुआ। क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं, बाद में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब आते हैं श्री अरविंद घोष जी पर, इनको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो अरविंद घोष एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिस पर अंग्रेजी का, या कहे अंग्रेजियत का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उनका अपने देश के प्रति प्रेम तो था, लेकिन उनको लगता था कि अंग्रेज बड़े सभ्य हैं, और अंग्रेज सभ्य हैं इनके फादर को, इसलिए चाहते थे कि उनकी सभ्यता को हमारे बच्चे सीखें। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उनका भी मोह खत्म हुआ। तो इनकी कहानी बड़ी ऐसी है, मार्मिक सी है, कि कैसे जो है बचपन में इनके माता पिता ने श्री अरविंद को अपने से जन्म दूर कर दिया था। कैसे, उसकी कहानी देखिए। पहले श्री अरविंद का जीवन परिचय देखते हैं। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी हुए थे 1863 को, और ये हुए 1872 को। तो ये इसलिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, 4 नाम दे दिया जाएगा कि इनके जन्म तिथि के अनुसार सीक्वेंस में सजाइए, तो ये भी ध्यान रखना है। इनका जन्म भी कोलकाता में हुआ था। माता का नाम स्वर्णलता देवी था, पिता का नाम कृष्णधन घोष था, कृष्णधन घोष। अब जैसा कि हमने कहा, इनके पिता अंग्रेजी रहन सहन से बहुत प्रभावित थे और मानसिक तौर पर ऐसे हो गए थे पूरे विलायती। इनको लगता था कि पता नहीं यही लोगों का जीवन जो है वो श्रेष्ठ जीवन है, हम लोगों का जीवन तो बहुत बेकार है।
तो इन्होंने क्या सोचा कि अपने बच्चों को हम इंडिया में रख के इंडियन नहीं बनाना है, हमें अंग्रेज की तरह लालन पालन हो। तो 1879 में जब अरविंद घोष 7 साल के थे, तो इनके पिता अपने 2 बच्चों को लेकर के इंग्लैंड चले गए और चर्च में उनका दाखिला करवा दिया कि अब यहीं रहेगा ये, और खुद वापस आ गए। देखिए, दोनों बच्चों को 7 साल की उम्र में ही चर्च में छोड़ दिया। अभी भी हिंदुस्तान में भी होता है, चर्च में अभी भी बच्चों को माँ बाप छोड़ देते हैं, छोटे में ही छोड़ देते हैं, लंबे समय तक चर्च में ही पढ़ाई लिखाई देखभाल होती है बच्चों की। और ये व्यवस्था तब भी थी, तो इतने छोटे बच्चे को छोड़ करके आ गए। और इतना ही नहीं, वहां जो अंग्रेज पादरी थे उनको ये कहा कि किसी भी हाल में किसी इंडियन से इनका संपर्क मत होने देना, हमें नहीं इंडियन से इनको संपर्क में रखना था। और उस चर्च के पादरी थे दुएट और स्टाकपोर्ट रोड चर्च के पादरी थे, दुएट नाम था, ये चर्च का नाम है स्टाकपोर्ट रोड चर्च। उनकी पत्नी, दोनों लोग पढ़ाते थे, लैटिन पढ़ाया करती थी, तो पढ़ाई लिखाई तो अच्छी हो गई, इतिहास भूगोल गणित फ्रेंच सब कुछ पढ़ाया इनको। लेकिन ये इंडियन कल्चर से दूर रह गए क्योंकि इनको चर्च में पढ़ाया जाता रहा। बाद में डुएट का ट्रांसफर हो गया, वो चले गए, तो लंदन के सेंट पॉल चर्च में इन लोगों को फिर दाखिला करवा दिया गया। तो वहाँ इन्होंने ग्रीक सहित कई प्राचीन भाषाओं को सीखा, पढ़ाई तो ऊपर इनकी चलती रही, बस इंडिया के बारे में जानकारी नहीं मिली इनको। अब वहां पर क्या हुआ, पहले दिन के फादर इनको पैसे वैसे भेजते थे, बाद में पैसे ने भेजने इनके फादर ने भी, जब ये थोड़े बड़े हो गए तो पैसे भेजने बंद कर दिए। अब इनके लिए जो है कम पैसों में घर वहाँ काम चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब तक ये थोड़े इंटेलिजेंट थे, बड़े हो गए थे। तो सेंट पॉल में जो परीक्षा होती है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा नंबर लेकर आए, तो इनको वजीफा मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, 80 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली, और वे कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में भर्ती हो गए। अब 80 पाउंड में ये अकेले नहीं थे, 2 या 3 भाई शायद वहाँ इनको साथ में गए थे, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। उतने ही पाउंड में इनको अपनी पढ़ाई और अपने भाई की पढ़ाई का भी देखना पड़ता था, लेकिन चूंकि कॉलेज में चले गए थे किसी तरह से काम करते थे। और बाद में फिर इन्होंने सोचा कि चलो कुछ और अच्छा करते हैं, तो उस समय एक सबसे बड़ी जो एग्जामिनेशन थी आईसीएस की, सिविल सर्विस की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी। अब इधर क्या हुआ, इनके पिता जो डॉक्टर थे यहाँ कोलकाता में, वो उनको ये बात अब समझ में आने लगी कि अंग्रेज जो है बहुत ज्यादती कर रहे हैं, अच्छे नहीं है, हम खामखा इनसे ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेज बना दें। लेकिन इनके अंदर जो विलायती भूत था वो दिमाग से उतर गया और इनके अंदर नफरत पैदा होने लगी अंग्रेजों के प्रति। लेकिन अचानक से वो अपने बच्चों को, जिनको बचपन से भारतीय से दूर रखा, भारतीयता से दूर रखा, कैसे अचानक जाकर बताएं। तो इन्होंने क्या किया, चिट्ठी लिखना शुरू किया, और चिट्ठी में ना यहाँ के न्यूज़पेपर की कटिंग्स भेजने लगे, जिसमें कि अंग्रेज लोग जो अत्याचार करते थे वो खबरें छपती थी, उन खबरों को अपने बच्चों को चिट्ठी के तौर पर भेजते थे। तो उन लोगों को ये जानकारी मिलने लगी, और दोनों इनके बच्चे जो थे अब वो कॉलेज में गए, तो वहां पर ये थोड़े स्वतंत्र हो गए थे, तो कुछ चीजें ये ऐसे भी देखने पढ़ने लगे, इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इनको होने लगी। और पिता के पत्र को देख करके तो इनके अंदर और भी जो है आग भड़कने लगी अंग्रेजों के प्रति। और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही एक इंडिया के फ्रीडम के लिए एक ग्रुप बना हुआ था जिसका नाम था द लोटस एंड डैगर, इसको याद कर लीजिएगा, द लोटस एंड डैगर, जिसका मतलब होता है कमल और कटार। वो ग्रुप था, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया गुप्त रूप से, किसी को जानकारी नहीं थी क्योंकि उस पर बैन लग जाता नहीं तो। पिता चाहते थे आईसीएस की परीक्षा पास करे, तो उनका सम्मान करने के लिए परीक्षा में एग्जाम दे दिया, 11वां स्थान भी हासिल कर लिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल होता था। लेकिन अब वो अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहते थे, जानबूझ करके घुड़सवारी में कहते हैं कि वो फेल हो गए ताकि नौकरी ना कर पाए। और इसी दौरान बड़ौदा के महाराज थे, वो लंदन घूमने गए हुए थे, शायाजी महाराज। तो उनसे इनकी मुलाकात हुई, इनसे प्रभावित हुई, तो इनको ऑफर कर दिया कि आप क्यों फिर इंग्लैंड में, जब आपको यहाँ इतनी जो है नफरत है, तो आप आ जाओ वहाँ और सेवा करो, मेरे राज्य में आप जो है नौकरी करो, संभालो राज्य में, आपको हम अच्छा ओहदा देंगे। तो भारत पहुंचने से पहले उनको नियुक्ति पत्र दे दिया कि आप आओ, आपके आते ही यहाँ नौकरी तैयार है। और यहाँ आए उन्होंने, 14 साल इंग्लैंड में रह करके अरविंद, 14 साल और 7 साल, तो 7 4 11 21 साल की उम्र में अरविंद
1893 में भारत लौट गए। यही 1893 का साल था जब उधर स्वामी विवेकानंद जी वहां थे, कहाँ, शिकागो में भाषण दिया था, और उसी समय ये वापस लौटे थे श्री अरविंद इंडिया। और इन्होंने बड़ौदा स्टेट में 13 साल तक नौकरी की, फिर बाद में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। एक कॉलेज में भी फ्रांसीसी भाषा चूंकि इनको आती थी, उसके प्रोफेसर रहे, वाइस प्रिंसिपल तक बन गए थे। बहरहाल ये लंबा हो जाएगा, उतना नहीं जाएंगे। 1907 में इनकी शादी हुई। शादी से जुड़ी एक घटना है जो इम्पोर्टेंट है। जब इनकी शादी हुई तो इनके अंदर योग की भावना बहुत पहले से थी, कोई तत्व था जो इनके अंदर था, बस उसको जागृत होने की देरी थी। तो शादी में इन्होंने 3 बातें कही थी अपनी पत्नी से। पहली बात ये कही कि मुझे ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें से सिर्फ निर्वाह के लिए अपने पास रख करके बाकी सब दूसरों को देना चाहता हूँ, हमें बहुत ज्यादा पैसे जमा करने की इच्छा नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तीसरा कहा कि मैं भारत को अपनी माँ मानता हूँ और उसे पूजना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह भारत माता का ही है। अगर इन शर्तों के साथ शादी करनी है तो ठीक। पत्नी तैयार हो गई, शादी हो गई। अब आगे बढ़ते, इनका योगदान पत्रकारिता में, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। तो 1905 में इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। अलग अलग पत्रिकाओं में लेख लिखते थे। कर्मयोगिनी एक पत्रिका थी, उसको भी इन्होंने शुरू किया, साप्ताहिक पत्रिका थी 1909 में। और बंगाली में धर्म नाम से साप्ताहिक पत्रिका भी इन्होंने शुरू की थी। और एक और साप्ताहिक पत्रिका युगांतर थी, युगांतर में भी ये अपने लेख लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर में एक घोड़ा गाड़ी पे बम फेंका गया, अंग्रेजों की घोड़ा गाड़ी पे, और उसमें 2 अंग्रेज महिला की मौत हो गई। उसमें अंग्रेजों ने जगह जगह छापेमारी की और पता चला कि श्री अरविंद भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो 8 मई को श्री अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में इनको बरी कर दिया गया उस मामले में, लेकिन इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। और ये जब जेल में थे तो जेल के दौरान कई दैवीय अनुभूतियां इनको हुई। उन्होंने गीता उपनिषद वगैरह पढ़ा, उस पर विचार किया, आत्मचिंतन में जेल में लगे रहे थे। तो वहीं से इनके अंदर योग की भावना का प्रबल विकास हुआ था। और जेल से निकलने के बाद ये राजनीति में सक्रिय तो रहे, लेकिन 2 साल ही सक्रिय रहे। और फिर इनके अंदर से ही आवाज आई कि चंद्रनगर जाओ। और चंद्रनगर से फिर इनके अंदर आवाज आई कि चंद्रनगर से ये सवार होकर के पुडुचेरी चले गए, जिसको पांडुचेरी कहते हैं। ये घटना हुई 1910 में। तो ये कह सकते हैं कि पांडुचेरी कब गए, पांडिचेरी, तो 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी पहुंच गए। अब यहाँ से इनका आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। अब राजनीति से संन्यास ले लिया, अब कोई विरोध विरोध कुछ नहीं, अब सिर्फ जो है अध्यात्म में लगेंगे। राजनीतिक गतिविधियों से इन्होंने संन्यास लिया और बौद्धिक क्रांति का अनुभव करने लगे, तो आध्यात्मिक शक्ति में लग गए। 40 साल इन्होंने अपनी साधना पांडिचेरी में बिताई, और उस दौरान जो कुछ भी इन्होंने प्राप्त किया उसके ऊपर किताबें लिखी, अपने भक्तों में इन्होंने उस अनुभव को बांटा। अब कहते हैं कि इनका दर्शन था जो इन्होंने 40 साल बिताए, उस दर्शन के बारे में कहते हैं उदात्त सत्य का ज्ञान, रियलाइजेशन ऑफ द सब सबलाइम ट्रुथ, यानी कि उसको दूसरा कहते हैं जो समग्र जीवन दृष्टि, इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ द्वारा प्राप्त होता है। तो इंटीग्रल जो व्यू ऑफ लाइफ अगर आ जाए, इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ किन से जुड़ा हुआ है, तो ये श्री अरविंद से जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए इसे बाद में इंटीग्रल योगा के नाम से जाना जाने लगा। समग्र योग, समग्र योग किनसे है, आता है एग्जाम में, समग्र योग संबंधित है, समग्र योग संबंधित है श्री अरविंद से, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ लिख भी दिया, समग्र योग किनकी योग पद्धति है, श्री अरविंद की। महाराष्ट्र के सिद्ध योगी कहते हैं श्री विष्णु भास्कर लेले ने श्री अरविंद को ध्यान साधना सिखाई थी। तो अगर इनके गुरु के तौर पर आए तो श्री विष्णु भास्कर लेले का नाम लिया जा सकता है। 1910 से 1914 तक इन्होंने मौन साधना की थी जब ये पांडिचेरी पहुंच गए थे। 1926 से 1938 तक 12 साल इन्होंने एकांतवास किया था। और खास विधि से ऐसा कहा जाता है कि वो आत्मा से बात कर सकते थे, जो बाकी आत्माएं
शरीर छोड़ के जा चुकी हैं महान आत्माएं, उनसे बात कर सकते थे। महाप्रयाण इनका कब का है? 5 दिसंबर 1950 को 1:26 पर। तब तक हमारा देश आजाद हो चुका था, गणतंत्र बन चुका था। तब इनका देहावसान हुआ 5 दिसंबर 1950 को। कहते हैं शरीर छोड़ने के 111 घंटे तक भी इनके शरीर से एक ऐसी किरण, स्वर्ण आभामय प्रकाश निकलता रहा था। और 9 दिसंबर को इनको महासमाधि दी गई। अच्छा, इनका जन्म का किन्हीं को याद है? जन्म कब हुआ था? 1800 क्या था? 15 अगस्त 1872 15 अगस्त 1872। ठीक है, 15 अगस्त 1872। और इनका निर्वाण कब हुआ? बताइए। 1950 कब? 1950 दिसंबर 5 दिसंबर 1950। 5 दिसंबर 1950। ठीक है, ऐसे ही क्लास में याद करते करते हो जाएगा। याद क्या करना, ये दिमाग में रहेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद ये हुए थे। ग्रंथ कौन कौन सी इन्होंने लिखी थी? 18 साल की उम्र में जब ये लंदन में ही थे, तो हकोवा नामक ग्रीक पुस्तक का इन्होंने अनुवाद किया था। कविताओं का संग्रह भी इन्होंने लिखा था, सॉन्ग्स टू मार्टिला। दिव्य जीवन फिर लिखा, उस समय तो अंग्रेजी में ही था, ग्रीक भाषा का अनुवाद किया था। दिव्य जीवन नाम से पुस्तक लिखी, द लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक है। डेर इंटीग्रल योगा है, सिंथेसिस ऑफ योगा है, योग समन्वय नाम से भी इन्होंने किताब लिखी। सावित्री इन्हीं की रचना है। वेद रहस्य है, गीता प्रबंधन है। साथ ही इन्होंने केन उपनिषद, ईशोपनिषद पर भी भाष्य लिखा। योग के आधार नाम से पुस्तक लिखी। मानव एकता का आदर्श नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी। मानव विकास का चक्र बताया इन्होंने। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ आया हुआ था, देखते हैं जो चीजें छूटी होंगी क्वेश्चन में आ जाएंगी। श्री अरविंद एक स्वतंत्रता सेनानी और योगी थे, कथन 1। कथन 2 है, उनकी शिष्या श्री माँ ने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन 1 सही है, बी गलत। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य, कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। तो 1 सही है और 2 सही नहीं है। ऑप्शन 3 कथन 1 सत्य, लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 2 में क्या है देख लीजिए फिर से। उनकी शिष्या श्री माँ ने पांडिचेरी में श्री अरविंद आश्रम की स्थापना नहीं की थी। अरविंद आश्रम की स्थापना तो उन्होंने ही कर दिया था, तो वो गलत था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं महर्षि रमन पे। और भी क्वेश्चन आएगा इनसे जुड़ा हुआ, चिंता मत कीजिए, बाद में हम लोग देखेंगे। तो श्री अरविंद की एक बुक थी, दी मदर। दी मदर, अच्छा ठीक है, वो भी ध्यान नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा बाकी। दी मदर, बढ़िया। अब आते हैं हम लोग महर्षि रमन पर। तो महर्षि रमन की 2 तस्वीरें आपके सामने, एक बचपन की तस्वीर है और एक उनके अधेड़ अवस्था की तस्वीर है। दोनों में उनके बैठने का अंदाज वही है, देखिए कितना सुंदर सहज तरीके से बैठे हुए हैं। हाँ, सरलता कितनी अच्छी दिख रही है। महर्षि रमन भी अद्वैत के उपासक थे। महर्षि रमन का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1879 में। अब देखिए यहाँ तीनों का याद कर लीजिए। 12 जनवरी 1863 स्वामी, 63। 15 अगस्त 1872 कितना 72 1872 1872 आपके हो गए। और अब महर्षि रमन का हो गया 30 दिसंबर 1879। 17। ये सीक्वेंस याद रहेगा, उसी सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस में पूछा जाता है। जब पूछा जाता है हम सोचते हैं पता नहीं कितना भारी क्वेश्चन। भारी क्वेश्चन नहीं है। सिलेबस अगर आपको याद हो ना, पहले किनको पढ़ना था, स्वामी विवेकानंद जी को, फिर किनको पढ़ना था, फिर किनको पढ़ना था, तो जन्म तिथि के हिसाब से अभी तक तो मैच हो रहा है। ठीक है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो महर्षि रमन का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1879 तिरुचुली मद्रास में, जो तमिलनाडु में है। और इनके बचपन का नाम था वेंकट रमन अय्यर। पिता का नाम था सुंदरम अय्यर। माता का नाम था अलग 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 मल अय्यर। अलग मल अय्यर, अलग मल। इनकी मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1950 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी?
श्री अरविंद की 5 दिसंबर 1900, बहुत बढ़िया। 5 दिसंबर 1950। उनका 5 दिसंबर 1950, यानी ज्यादा समय तक वो जीवित रहे थे। इनका 14 अप्रैल 1950 को, दोनों का निर्वाण 1950 में। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं महर्षि रमन का। महर्षि रमन अपने माता पिता के दूसरे संतान थे। बचपन में उनकी रुचि पढ़ाई से ज्यादा मुष्टि युद्ध और मल्लयुद्ध में हुआ करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तिरुचुली में ही हुई, और दिंडीगुल में, ये दोनों जगह तिरुचुली मेन है। 12 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो पिता की मृत्यु के बाद चाचा ने इनको सहारा दिया। चाचा के साथ ये मदुरई चले गए। तो वेंकट रमन अय्यर ने यहाँ पहले स्कॉट मिडिल स्कूल में दाखिला लिया, फिर अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। मतलब पढ़ाई लिखाई तो अच्छी जगह से हुई, अंग्रेजी माध्यम में हुए। और 1895 में अध्यात्म से इनका जुड़ाव होने लगा। इन्होंने पवित्र पर्वत अरुणा किसी व्यक्ति के मुख से सुना हुआ था कि तिरुवन्नमले पर्वत की पवित्रता और महिमा जो है बहुत ज्यादा है। तो गुणगान सुनने के बाद ये अरुणाचल पर्वत पर जाने की सोचने लगे। तिरुवन्नमले पर्वत को अरुणाचल पर्वत भी कहते हैं। तो तिरुवन्नमले पर्वत के बारे में इन्होंने सुना और ये सोचने लगे कि हम भी वहां जा करके तपस्या करें। लेकिन छोटी उम्र थी तो घर वालों ने जाने नहीं दिया। बाद में इन्होंने 63 महापुरुषों के जीवन पर आधारित पुस्तक पेरियापुरम की का अध्ययन किया, पढ़ने लगे। जब नहीं जाने दिया, ठीक है, एक अध्यात्म की दीप तो अंदर थी ही, तो महापुरुषों की जो जीवन पर आधारित ये पुस्तक थी उसका इन्होंने अध्ययन किया। और जब अध्ययन करते गए तो वैराग्य इनके अंदर जागता चला गया। और कहते हैं कि वहां पर जहाँ ये रहते थे वहाँ मीनाक्षी मंदिर था। मीनाक्षी मंदिर में जब ये जाते थे तो भगवान नटराज की जो प्रतिमा थी उसको ये घंटों निहारा करते थे। ऐसे इनके अंदर एक ज्योति सी जग गई थी, भगवान में ऐसे खो गए हों, उस तरह से लोग कहते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। और आखिरकार ये नहीं माने और अरुणाचल पर्वत चले ही गए। और अरुणाचल पर्वत गए तो वहां भी क्या, बिल्कुल साधु के वेश में गए, सन्यासी के वेश में गए। पोपिन धारण किया। पोपिन मतलब जो एक सिर्फ अंतः जो आपके अंग है उसको ढकने के लिए जो वस्त्र होता है, मलमल का कपड़ा भर, उतना बस उन्होंने पहना हुआ था और साधना में जुट गए। जिस गुफा में साधना कर रहे थे उस गुफा का नाम है पाताल लिंगम गुफा। तो पाताल लिंगम गुफा में इन्होंने तपस्या की। और 17 साल में की उम्र में ही तपस्या करते करते इनको कई अनुभूतियां हुई उस गुफा में। पाताल लिंगम गुफा, इसको ध्यान रखिएगा, पाताल लिंगम गुफा। 17 साल की उम्र में इनको कई अद्भुत अनुभूतियों से गुजरे ये। कहते हैं महर्षि रमन ने खुद के अनुभव के बाद जिस पद्धति को समझा उसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। तो अगर आ जाए आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी, इस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। आत्मनिरीक्षण किनसे जुड़ा हुआ है? महर्षि रमन से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो सब लोगों ने सेल्फ रियलाइजेशन किया हुआ है। महर्षि रमन की माता और बाकी घर वालों ने बहुत कोशिश की कि अब वो वहां से वापस लौट आए, लेकिन वो माने नहीं। और उनकी विद्वता, उनके जो बातें थी, उनके जो व्याख्यान होते थे, जब वो व्याख्यान देते थे तो उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उनकी ख्याति बहुत जल्दी फैलने लगी। जिनके मन में वैराग्य था ऐसे बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए और बड़े बड़े लोग उनके शिष्य बन गए। और कहते हैं प्रकांड विद्वान एक थे गणपति शास्त्री, उन्होंने आत्मनिरीक्षण की विधि महर्षि रमन से ही सीखी थी। इतना ही नहीं, एक विदेशी पुलिस अफसर भी पहुंच गए, अंग्रेजी शासन था उस दौरान, इनका नाम था फ्रैंक हम्फ्रीज। वो भी आए और उन्होंने भी इनसे आत्मनिरीक्षण की विधि, आत्मदर्शन की विधि उन्होंने भी सीखी। और बाद में उन्होंने एक लेख लिखा इंग्लिश न्यूज़पेपर में, द इंटरनेशनल साइकी गैजेट। 1913 में ये लेख छपा और इसमें श्री रमन के बारे में लिखा गया, महर्षि रमन के बारे में। और अंग्रेज अफसर ने जब उनके बारे में, एक इंडियन संत के बारे में लिखा, तो इनकी ख्याति विदेशों में भी फैलने लगी। महत्वपूर्ण क्या है, महर्षि रमन कहते थे
परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने के लिए अंतः साधना से होती है। परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने के लिए अंतः साधना, अंदर की साधना से होती है। और ये भी कहा जाता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिया है, वह है महर्षि रमन को दक्षिणामूर्ति का अवतार भी समझा जाता है। दक्षिणामूर्ति का अवतार अगर आ जाए, दक्षिणामूर्ति का अवतार निम्न में से किनको समझा जाता है, तो महर्षि रमन को समझा जाता है। अब आश्रम की स्थापना की बात आती है। पहले इनके घर वालों ने, माताओं ने इनको वापस लाने की बात की तो ये नहीं आए, लेकिन 19 मई 1922 को इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माँ की मृत्यु के बाद ये श्री रमन आश्रम में रहने लग गए थे। आश्रम में ही महर्षि रमन ने अपनी माता की समाधि भी बनवाई थी। और इनके बारे में ब्रिटिश आध्यात्मिक लेखक पॉल ब्रंटन थे, उन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया। वो इंडिया में आए थे, घूम रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा, अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया। उसमें उन्होंने महर्षि रमन के बारे में लिखा कि मैं एक महान संत से मिला हूँ, जो भारत के जितने बड़े बड़े संत हैं उनमें उनकी पदवी बहुत ऊंची है, बहुत बड़े आध्यात्मिक संत हैं। तो इनकी ख्याति और फैलने लगी जब बड़े अंग्रेज इन पे लिखने लगे। कहते हैं 1948 में महर्षि रमन कैंसर से पीड़ित हो गए। उस समय देश आजाद हो गया। उनके कैंसर के गांठ का कई बार ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 14 अप्रैल 1950 को इनका निधन हो गया, यानी समाधि ले ली इन्होंने। ग्रंथ में जो मेन है वो है हु एम आई, मैं कौन हूँ, सेल्फ इंक्वायरी, आत्मनिरीक्षण, वर्ड्स ऑफ ग्रेस। 3 इंपॉर्टेंट किताब का नाम हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पर। ये थोड़ा सा लंबा होगा, देखते हैं, अगर आज ही हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो जाता है। आधुनिक भारत के महान चिंतक के रूप में जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। जगह जगह आर्य समाज का मंदिर आपको मिल जाएगा। ये अद्वैत के समर्थक तो थे, साथ साथ क्या थे, मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। वेद को मानते थे, वेद की ओर लौटो इनका नारा था। क्या नारा था? वेद की ओर लौटो। अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ। 12 फरवरी 1824 को। तो ध्यान रखिए, सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में स्वामी विवेकानंद पहले आए, उसके बाद कौन आए बताइए नाम, जो हम लोग अभी सिलेबस में पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के बाद महर्षि रमन, महर्षि रमन के बाद महर्षि रमन, दयानंद सरस्वती। अगर दे दे जन्म के हिसाब से सीक्वेंस, तो जन्म के हिसाब से आप सीक्वेंस अब आराम से सजा सकते हैं। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 12 जनवरी को किनका जन्म हुआ था? विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी का 12 विवेकानंद जी का। ये पहले हुए ना। हाँ, तो 12 जनवरी इनका था, ये 12 फरवरी है 1824। सबसे पहले सर लेकिन इसका इसके अरविंद जो थे इनसे पहले थे ना, आई थिंक विवेकानंद ये तो- 1863 में हुआ था। हाँ हाँ, ये तो 1824। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जनवरी मैंने बीच में एक क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछ दिया कि 12 जनवरी किनका डेट ऑफ बर्थ था, ये पूछ दिया। आइए बहरा, तो सीक्वेंस के हिसाब से हम इनको पहले रखते हैं। हाँ, सीक्वेंस में बाद में आएगा। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा नगर में हुआ था, जो कि मोरबी में था, गुजरात में। इनके पिता उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और भगवान शिव के उपासक थे। इनकी कहानी भी बहुत सुंदर है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो बचपन का था मूल शंकर था, ये क्वेश्चन में आ सकता था। है मूल शंकर किनका नाम निम्न में से था? तो ये दयानंद सरस्वती जी का नाम मूल शंकर था। 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। सोचिए कितने बड़े विद्वान थे, यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई, शिवरात्रि का समय था और शिवरात्रि के अवसर पर पिता के कहने पर इन्होंने व्रत रखा। पूरा परिवार रात्रि जागरण कर रहा था और मध्य रात्रि में क्या हुआ, सारे लोग सो गए, लेकिन मूल शंकर
भगवान को देखने की इच्छा से कि भगवान को हम देखेंगे रात्रि में, कहते हैं शिव की रात्रि है, भगवान का दर्शन होगा, तो जागते रहे। तो वहां क्या इन्होंने देखा, कुछ चूहे आए और शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था उसको खाने लगे और बिखेर दिया। तो इन सोचने लगे कि जो भगवान चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं वे असली शिव नहीं हो सकते। तो उन्होंने अर्धरात्रि को जो व्रत किया हुआ था शिवरात्रि का, व्रत को तोड़ दिया और मूर्ति पूजा से इनका विश्वास उठ गया कि ये तो ढोंग है, ढकोसला है। इसी समय इनकी छोटी बहन की मृत्यु भी हो गई, तो इनको लगा कि तो भगवान होते तो हमारे साथ ऐसा अनर्थ कैसे होता। इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। रजनीश सर, मेघा जी आप माइक बंद कर लीजिए। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ऐसे है कि मूल शंकर के पिता उन्हें जमींदारी के काम में लगाना चाहते थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मूल शंकर जो है उनकी रुचि अध्ययन और चिंतन में थी। अब बेटे का वैरागी स्वरूप जब देखा मूल शंकर ने, तो उनको सोचा कि इसको शादी करा दो। 19 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी। लेकिन मूल शंकर तो शादी से भागना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, शादी से बचने के लिए घर से ही भाग गए और जंगल जंगल जो है वो घर से भाग गए। और साधु संतों से मिलने की इच्छा में अहमदाबाद पहुंच गए। वहां एक मेला लगा हुआ था सिद्धापुर में, मेला में पहुंचे, लेकिन चूंकि इनके पिता काफी पहुंचे हुए इंसान थे, बहुत सारे लोग उनको जानते थे, तो वहां परिवार के परिचित साधुओं ने इन्हें देख लिया और पिता को खबर कर दी। वहां उनको उल्टा करके रखा, तो बेचारे मूल शंकर पकड़े गए तो वहां उनको एक तंबू में रखा गया, समझाया बुझाया गया। लेकिन एक दिन मौका देख करके सब लोगों को लगा कि ये समझ गया हुआ, तो थोड़ा सा जैसे इनसे ध्यान हटा के फिर तंबू से ये फिर से भाग गए उस मेले से। और भाग करके ये नर्मदा के तट पर पहुंचे, और लंबी कहानी है, उसमें से हम और शॉर्ट में आ गए। नर्मदा के तट पर पहुंचे, वहां पूर्णानंद सरस्वती से इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। ध्यान रखिए, पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास की दीक्षा लेते इनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। इसके बाद इन्हें ज्वालापुरी और शिवानंद गिरी नामक 2 योगी मिले, जिनसे क्रिया योग और पूर्ण योग की विद्या सीखी। इन्होंने क्रिया योग भी सीखा हुआ था, पूर्ण योग की भी विद्या ली थी। फिर ये यानी दयानंद सरस्वती मूल शंकर से दयानंद सरस्वती बने थे, हिमालय की यात्रा में निकल गए। हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, श्रीनगर होते हुए दयानंद सरस्वती रुद्रप्रयाग शिवपुरी पहुंचे। फिर ओखी मठ की भी यात्रा की, यानी एक तरह से इन्होंने खूब यात्राएं की। और उस दौरान भारत की स्थिति को इन्होंने देखा कि सच्चाई क्या है, समाज को नजदीक से देखा, समाज के पाखंड को भी देखा, समाज की बुराइयों को भी देखा। जो अंधविश्वास इनके मन में, जो लोगों के बीच में था अंधविश्वास, उसको देख करके इनका मन बड़ा दुखी हो गया। तो बाद में इन्होंने एक अभियान चलाया जिसको पाखंड खंडनी नामक अभियान कहा गया, पाखंड खंडनी अभियान। ऊपर में हम लोगों ने देखा संन्यास की दीक्षा इन्होंने ली थी। अब ये सन्यासी तो बन चुके थे, अब इनके असली गुरु से भेंट होगी, अभी इनका बचा हुआ है कई चीजें होना। कहते हैं ओखी मठ से दयानंद सरस्वती जोशी मठ पहुंचे, फिर बद्रीनाथ में साधु सन्यासियों को खोजते रहे। इनकी जिज्ञासा अंदर की वो पूरी नहीं हो रही थी, गुरु की तलाश में था। कई लोगों से, कई संतों से मिल करके कुछ कुछ शिक्षा तो ली हुई थी। अब ये पहुंच गए गढ़मुक्तेश्वर। अब इनको घर छोड़े हुए, घर से भागे हुए 12 साल बीत चुके थे। जगह जगह भ्रमण करते हुए अब ये स्वामी दयानंद सरस्वती मध्य भारत की तरफ बढ़े। 3 साल तक इन्होंने मध्य भारत का भ्रमण किया। अब इनको गुरु से मुलाकात इनकी होने वाली है। इसी दौरान इन्होंने दंडी स्वामी विरजानंद जी के बारे में सुना था। इनके गुरु का जो नाम है वो विरजानंद, पहले जो सन्यास के नहीं और से लिया, ध्यान रखिएगा। और इनके गुरु का नाम विरजानंद जी है, दंडी स्वामी विरजानंद जी। इन्होंने दंडी स्वामी विरजानंद जी के बारे में सुना। 1917 में ये विरजानंद जी के पास पहुंचे और उनसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। अब विरजानंद जी क्या थे, उनके पास आंखें नहीं थी, वो दिव्यांग थे आंख से। तो जब उनके पास पहुंचे तो विरजानंद जी ने इनसे कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती से कहा, जब तक अनार्स पद्धति का त्याग नहीं हो जाता तब तक आर्ष ग्रंथों का महत्व और मर्म ना समझ सकोगे तुम। तो अब इनको बात समझ में नहीं आए, तो इनको कहा एक काम करो, अगर तुम्हें सच्ची शिक्षा चाहिए तो पहले जो किताबें तुम पढ़ चुके हो और तुम्हारे पास जो है, जो लेके आए हो, जो ज्ञान है,
उन किताबों को जा करके बहा आओ यमुना में। किताबों को बहाना तो प्रतीकात्मक था। जब किताबों को तुम बहाओगे, तुम ये समझ लेना कि अब तक जो पढ़ा हुआ है उस ज्ञान में मिलावट रही है। अब जब तुम सब कुछ वहां से नर्मदा में बहा कर आओगे, यमुना में बहा कर आओगे, तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा ही किया। उन्होंने जो ग्रंथ थे उनको प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने यमुना में बहा दिया और विरजानंद जी के परम शिष्य बन गए। और उन्होंने, विरजानंद जी ने फिर उनको अष्टाध्यायी की शिक्षा दी, महाकाव्य, वेदांत सूत्र पढ़ाया, अनेक ग्रंथों का उनको अध्ययन कराया। उनको आंखें तो थी नहीं, तो अध्ययन तो उनके अंदर जो शक्ति थी उसी शक्ति से अध्ययन कराया। और फिर इनके अंदर तो एक दिव्य अब आलोक आ गया स्वामी दयानंद सरस्वती के अंदर। शिक्षा पूरी होने के बाद दयानंद सरस्वती अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी इनके पास था नहीं, सन्यासी थे, कुछ जमा तो था नहीं। तो जो इनको कहीं से कुछ मिलता था तो कुछ एक मुट्ठी भर लौंग इन्होंने जमा किया हुआ था। तो अब जब गुरु दक्षिणा गुरु के पास से जाने का वक्त आया तो गुरु के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव मैं आपका ऋणी हूँ, जीवन भर मैं ये ऋण तो नहीं उतार सकता हूँ जो आपने ज्ञान दिया, आपको देने के लिए कुछ है भी नहीं। एक मुट्ठी लौंग है जो मैंने जमा किया हुआ, ये लौंग आप गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। अब गुरु ने इनको पकड़ लिया, कहा बड़ा कंजूस हो तुम, इतने कम में तुम छूटना चाहते हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। अब ये बेचारे शक पका गए, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे गुरुजी कह रहे तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो इन्होंने कहा आप आदेश कीजिए, अगर आपको लगता है मेरे पास कुछ है जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा। तो गुरु ने इनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि भारत में जो दीनहीन जन हैं उनके दुखों का निवारण करो, ये शक्ति तुम्हारे अंदर है, वही मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। समाज में जो कुरीतियां मौजूद हैं उसका निवारण करो, आर्य जनता की बिगड़ी दशा को सुधारो, गुरु दक्षिणा में मुझे यही चाहिए बस। अब चलते समय गुरु के पास से विदा लेते समय इन्होंने गुरु से आशीर्वाद लिया और गुरु ने कहा कि वत्स तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो। एक बात का ध्यान रखना, साधारण मनुष्यकृत जो ग्रंथ हैं परमात्मा और ऋषि मुनियों की निंदा से भरे हुए हैं। यानी जो लोगों के द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं, जबकि आर्ष ग्रंथों में ऐसा कोई दोष नहीं है। इसीलिए तुम सही ग्रंथ के यानी वेद को ही मानना, उसके सही व्याख्या को मानना जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। हरिद्वार और काशी में इनका शास्त्रार्थ हुआ। कुंभ मेले में बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े विद्वानों को इन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया। काशी के पंडितों ने इनसे शास्त्रार्थ किया, इनके ऊपर पत्थर भी मारे, गालियां दी, क्योंकि ये जो है कुरीतियों का खंडन करते थे। इनको बदनाम करने की इनके पास वेश्या तक भेजा गया, लेकिन इनके पास वेश्या आए तो खुद ही थर थर कांपने लगती थी। रजनी सर, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, बस ये कंप्लीट ही कर लेता हूँ। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो लोग आज मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं वही कुछ समय बाद मेरे ऊपर फूलों की बारिश करेंगे, और यही हुआ बाद में। अब जो महत्वपूर्ण है वो ये है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, एक तो डेट याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1875 मुंबई में। मकसद क्या था? सनातन धर्म को फिर से स्थापित करना, वेदों को फिर से स्थापित करना सही रूप में। और नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटना। आदर्श वाक्य था कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, विश्वम आर्यम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। इसीलिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती पौराणिक दंत कथाओं को नहीं मानते थे, वे सिर्फ और वेद के अनुकूल जो ग्रंथ थे उनको ही प्रमाण मानते थे। जो कथा कहानी के रूप में चीजें पुराणों में लिखी हुई थी उसको नहीं मानते थे। ब्राह्मण समाज इनसे चिढ़ने लगे और बहुत से समानांतर ग्रंथों की रचना हुई। संहिताओं, स्मृतियों, उपनिषदों, पुराणों में नियमों, सिद्धों को जोड़ दिया गया। ऐसा दयानंद सरस्वती का मानना था कि ब्राह्मणों ने ही ये सारा खेल किया हुआ है। जो हमारे शुद्ध ग्रंथ थे उसमें चीजों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए बदलाव किया गया है। तो इस वजह से ब्राह्मण इनसे चिढ़ते थे कि नहीं, तुम हमारा विरोध क्यों करते। दयानंद सरस्वती ने निरुक्त, अष्टाध्यायी,
महाभाष्य जैसे व्याकरण ग्रंथों की दृष्टि से वेद मंत्रों की सुसंगत व्याख्या प्रस्तुत की। तो इन्होंने अभी भी जाओगे आप आर्य समाज मंदिर में तो वहाँ वेद है, वेद बिकते भी हैं। तो दयानंद सरस्वती की व्याख्या किए हुए हैं। तो इनकी व्याख्या व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सटीक, ऐसा आर्य समाज के लोग मानते हैं। उनका कहना था कि पुराण पंथियों ने अनेकेश्वरवाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा, उपदेवताओं की पूजा ऐसा प्रचलित करके सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया है और कुछ नहीं किया है। तो आर्य समाज ने क्या कहा कि हम छुआछूत का विरोध करते हैं। छुआछूत गलत चीज है। स्त्रियों शूद्रों को भी यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है वो धारण करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, जबकि अभी भी कहा जाता है, ब्राह्मण लोग कहते हैं सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इनके ग्रंथ कौन से हुए जो महत्वपूर्ण है? सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि पर इन्होंने भाष्य लिखा। ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य है, पंच महायज्ञ विधि है, चतुर्वेद विषय सूची है, आर्या भी विनय है, गो करुणा निधि है, अष्टाध्यायी पर इन्होंने भाष्य लिखा, वेदांग प्रकाश है, संस्कृत वाक्य प्रबोध है, व्यवहार भानु है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है उतना तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, जिसमें से कि आपको सत्यार्थ प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। सत्यार्थ प्रकाश, इनको दूध में जहर दे दिया गया था सोने से पहले। इनके जो काम करने वाले थे जगन्नाथ, उनसे दूध मंगवाया और दूध पीते ही इनके पेट में दर्द हुआ। ये घटना है 19 सितंबर 1883 को। और वो समझ गए कि दूध में जहर मिला दिया गया है। उन्होंने जगन्नाथ को बुलाया, प्यार से पूछा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मुझे तो भी बहुत सारा काम करना था, 100 साल जीना था और तुमने मुझे जहर दे दिया। और ये जानते थे जैसे मेरे भक्तों को पता चलेगा कि जगन्नाथ ने ही मुझे जहर दिया, किसी ने दिलवाया उससे, तो जगन्नाथ को मारना नहीं चाहते थे। तो उनको कुछ पैसे दिए, कहा तो नेपाल भाग जाओ ताकि तुम्हारे प्राण बच जाए। देखिए कितने थे जिन्होंने मारने की कोशिश की षड्यंत्र के द्वारा, उनको बचाया क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। इधर शिष्यों में हाहाकार मच गया, उनको जोधपुर ले जाया गया, लेकिन उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ और 30 अक्टूबर 1883 को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 30 अक्टूबर 1883, ध्यान रखिएगा। अंतिम समय में उन्होंने क्या किया उसका है, जो अंतिम दिन था इनका, अपने शिष्यों को बुलाया, एक पवन नाई थे उनसे अपने बाल मुंडवाए, नाखून कटवाया और अपने पास जो कुछ भी था अपने भक्तों को सबको उपहार बांटा। और ये सब हो रहा था और शिष्यों को लग रहा था कि अब ये जाने वाले हैं, और सारे शिष्य जो है अंदर से उनका कलेजा फटा जा रहा था। उन्होंने सभी दरवाजे खिड़कियां खुलवा दी, गंभीर ध्वनि से वेद का पाठ करने लगे और उनकी आवाज में कोई दुर्बलता नजर नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने गायत्री मंत्र का पाठ किया, जाप करते करते लंबे समय तक मौन रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली स्वामी दयानंद सरस्वती ने और कहा, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी यही इच्छा है, सचमुच आपकी यही इच्छा है, परमात्म देव आपकी इच्छा पूर्ण हो, आहा तुमने अच्छी लीला की है। फिर करवट लेकर दीर्घ ओम का जाप किया और हमेशा के लिए मौन हो गए। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी वाला भी कंप्लीट हुआ। एक ये क्वेश्चन जो देखिए जुलाई 2022 में पूछा गया, उसको बस एक बार देख लीजिए। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, कबीरदास, तुलसीदास, और इधर पुस्तक का नाम लिखा हुआ है बीजक, विनय पत्रिका, ऋग्वेद आदि भाष्य, कर्मयोग। तो महर्षि दयानंद सरस्वती क्या होगा, ऋग्वेद आदि भाष्य इनके द्वारा लिखी गई हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात आएगी तो इसमें से कर्मयोग है। कबीरदास की बात आएगी तो बीजक इनसे जुड़ा हुआ है। तुलसीदास की बात आएगी तो विनय पत्रिका हम लोगों ने पढ़ा था कल कि तुलसीदास जी विनय पत्रिका के हैं। तो इस तरह से मैच कर लीजिएगा। दिसंबर 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ये भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए लिखा था। इसमें था महर्षि दयानंद सरस्वती, तुलसीदास, श्री अरविंद, स्वामी शिवानंद सरस्वती। एक तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बाकी तो पढ़ा ही है। महर्षि दयानंद सरस्वती देख लीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती कौन सा होगा बताइए। तुलसीदास जी, आर्य, आर्या भी विनय। तुलसीदास जी का
विनय पत्रिका हो गया, श्री अरविंद का, जो लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, स्वामी शिवानंद सरस्वती का ज्योति शक्ति और प्रज्ञा है। 1 का 2, ऑप्शन ए में बी का सी 3, का 4 ठीक का है, अरविंद लाइफ। सी का 4, डी का 1 स्वामी, ठीक है, ए वाला आंसर सही है। ठीक है।